हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुर्सी लकड़ी की क्यों होती है, बर्तन स्टील के क्यों होते हैं और बोतल प्लास्टिक की क्यों होती है? क्या सभी चीजें एक ही पदार्थ से बन सकती हैं? नहीं। इसीलिए आज हम पढ़ेंगे मटेरियल्स और उनके प्रकार। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे मटेरियल्स क्या होते हैं, मटेरियल्स के गुण क्या होते हैं और इन मटेरियल्स को अलग अलग क्यों बांटा जाता है। तो आइए चलते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल क्या होते हैं? देखिए, मैटर्स फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट और कैन बी मेड। मटेरियल्स वो होते हैं जिनसे कोई चीज बनाई जा सकती है, उसको हम मटेरियल्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, लकड़ी से हम टेबल बनाते हैं, कांच से हम लोग बोतल बनाते हैं और स्टील से हम चम्मच बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं और भी से सारी चीजें बना सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट में लुक डिफरेंट, जो चीजें होती हैं अलग दिख सकती हैं, बट वी मेड ऑफ सेम मटेरियल। एक ही मटेरियल से बहुत सारी चीजें बन सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टील की बात की, तो स्टील के कई सारे बर्तन बन जाते हैं और स्टील का बहुत सारा जगह हम लोग यूज करते हैं। सेम ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, और सेम ऑब्जेक्ट है वो भी कई अलग अलग डिफरेंट मटेरियल से बनाया जा सकता है। जैसे हम एक बोतल का एग्जांपल ले, तो बोतल स्टील का भी बन सकता है, कांच का भी बन सकता है और प्लास्टिक का बन सकता है। तो ऑब्जेक्ट तो सेम है बट मटेरियल्स क्या है, डिफरेंट है। तो मटेरियल्स वो होते हैं जिनसे कोई चीज बनाई जा सकती है, उनको हम मटेरियल्स बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो मटेरियल से चीजें बनते हैं, उनको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट इक्वल टू मेड ऑफ मटेरियल्स। अब हम लोग इनका क्लासिफिकेशन समझते हैं। ये तो इनके जो क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसके बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मटेरियल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी। इनके गुण को बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करेंगे। मटेरियल्स को यहाँ इनकी इसी चीज को हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, मटेरियल्स क्या होते हैं, उनकी अवस्था पे, उनका स्टेट क्या है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो एक स्टेट के बेसिस पे हमने इनको अलग करना है। ये दूसरा, अपीयरेंस का, मटेरियल जो है उसकी दिखावट कैसी, वो देखने में कैसा है, शाइनी है मतलब मेटल है, डल है मतलब नॉन मेटल है। उसी तरह से अब इनकी हार्डनेस कैसी है। अगर कोई हार्ड चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन हार्ड होता है तो ये मेटल हो गया। सॉफ्ट है, सॉफ्ट में हम देख सकते हैं कॉटन है। तो ये हार्डनेस के बेसिस पे हमने मटेरियल को अलग कर लिया। फिर सॉल्युबिलिटी कैसी है, जो मटेरियल है उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, सॉल्युबल है, अगर पानी में घुल जाता है तो उसको सॉल्युबल बोलेंगे, अगर पानी में नहीं घुलता है तो इनसॉल्युबल बोलेंगे। इसी तरह से अब हम ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे भी मटेरियल को डिफरेंट अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर कोई चीज ट्रांसपेरेंट है, उसके आर पर हम देख सकते हैं तो इसको ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलुएंट मतलब आधा दिखता है आधा नहीं दिखता है, पूरी तरह से हम ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। और अपाक्यू में मतलब कंप्लीटली नहीं दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लकड़ी है तो लकड़ी के आर पर हम नहीं देख सकते हैं कंप्लीटली, तो ये क्या है, अपाक्यू हो गए। तो इस तरह हम 5 पार्ट में मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेट, अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इसी चीज को हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर में। तो बेस्ड ऑन स्टेट हम क्या करेंगे कि मटेरियल्स को सॉलिड में क्लासिफाई करेंगे। सॉलिड में अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड में कौन कौन सी चीजें आती हैं, मटेरियल्स आती हैं। जैसे लकड़ी है, आयरन है, तो ये सॉलिड में आ जाता है। लिक्विड में कौन सी चीजें आती हैं, वाटर है, ऑयल है, तो ये भी मटेरियल्स है लेकिन लिक्विड फॉर्म में है। गैस है, ये भी एक मटेरियल है, तो इसको हमने, ये क्या है, ये एयर है। तो गैस की बात करें तो एयर, ठीक है। अब बेस्ड ऑन
अपीयरेंस, अब दिखावट के बेसिस पे इनका हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो अगर देखिए कोई चीज चमकदार है, जैसे फॉर एग्जांपल मेटल्स है, तो मेटल्स में आयरन है, कॉपर है, ये क्या होता है? चमकदार होते हैं। अगर डल है, देखने में इसके इसके में चमकदार नहीं, फीका है, तो नॉन मेटल्स जैसे वुड है, प्लास्टिक, वुड लकड़ी जो होती है, प्लास्टिक होती है, ये फीके होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं। एक्सेप्शनल अलर्ट में हम समझ लेते हैं कि मेटल्स आर यूजुअली शाइनी एंड नॉन मेटल्स आर डल। देखिए हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर को भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज आपको पता होगी। ऐसे मैं बता देती हूँ कि जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, वो चमकदार होते हैं, ये इनका प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें चमक नहीं होती, ये डल होते, फीके होते हैं। बट आयोडीन क्या है? एक नॉन मेटल है, बट ये फिर भी शाइनी चमकदार होता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल है। एंड गोल्ड एंड सिल्वर आर नेचुरली शाइन मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर हम जानते हैं कि धातु होते हैं और ये चमकदार होते हैं, लेकिन आयोडीन भी एक नॉन मेटल है जो कि चमकदार है। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। अब हम लोग, अभी हमने बात की थी कि ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे चीजों को भी हम क्लासिफाई करते हैं। तो ट्रांसपेरेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कांच की खिड़की है तो वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो क्या हम उसके आर पार दूसरी तरफ क्या है देख सकते हैं? तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, या हिंदी में पारदर्शी, जैसे ग्लास कांच होता है। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? पारभासी, मतलब बटर पेपर जैसे हम अपने घरों में यूज करते हैं, तो ये कंप्लीटली हम आर पार नहीं देख सकते, तो कुछ धुंधला धुंधला दिखता है, तो इसको ये क्या हम बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। क्यों? मतलब अपारदर्शी, कंप्लीटली दूसरी तरफ नहीं दिखता। जैसे लकड़ी है, लकड़ी का कोई चीज है, हम उसके आर पार देखना चाहें तो नहीं दिखता है, तो ये अपाक्यू में आ जाता है। अब हम लोग करते यूज इनको देखते हैं, क्लासिफाई करते हार्डनेस के बेसिस पे और सॉफ्टनेस के बेसिस पे मटेरियल को। तो हार्ड मटेरियल में क्या आता है? आयरन आता है, स्टोन आते हैं, क्या है? हार्ड मटेरियल होते हैं। सॉफ्ट में मटेरियल की बात की जाए तो जैसे कॉटन है, रबड़ है, तो ये सॉफ्टनेस, ये सॉफ्ट आते हैं। तो डोंट कंफ्यूज हार्डनेस विद स्ट्रेंथ। आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। हार्डनेस का मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली वो चीज बहुत मजबूत है। हार्डनेस नॉट इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑलवेज, ये बात हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। अब हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे मटेरियल्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं? तो देखिए जो सॉल्ट होता है, शुगर होता है, वो पानी में डालने पे घुल जाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबल बोलते हैं। और जैसे मान लीजिए हम सैंड डाल दिया, चॉक पाउडर डाल दिए, तो ये क्या होता है? पानी में घुल नहीं पाएंगे, तो इनको इनसॉल्युबल बोलते हैं। वेयर डज द शुगर गो? तो शुगर जब पानी में डालते तो घुल जाता है, लेकिन कहाँ चला जाता है? ये क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए। तो देखिए जो शुगर होता है डिजॉल्व्स बट डज नॉट डिसअपियर। ये पानी में घुल जाता है लेकिन कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाता है। इट इंटीग्रेट्स विद द वाटर, ये पानी के साथ मिल जाता है टू फॉर्म ए सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम लोग हमने देखा था कि मटेरियल जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। कोई चीज चमकदार है और कोई चीज डल है, तो उसके बेसिस पे हमने भी मटेरियल्स को भी क्लासिफाई किया था। तो उनके में थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं, कंपेरिजन कर लेते हैं, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। तो जो मेटल और नॉन मेटल में अपीयरेंस के बेसिस पे हम देखें तो मेटल्स क्या होता है? मोस्टली क्या होते हैं? ये शाइनी होते हैं, ये चमकदार होते हैं, जैसे हम अपने यूज करते हैं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, तो हम लोग पहनते हैं, औरतें यूज करती हैं, तो क्या होते हैं? चमकदार होते हैं। जैसे मान लीजिए नॉन मेटल में हम यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई नॉन मेटल है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पत्थर है, तो ये क्या होता है? ये क्या होगा? अधातु है कोई भी, तो ये चमकदार नहीं होगा। और टच के बेसिस पे हो कि अगर हम उसको टच करते हैं, छूते हैं, तो उसका कैसा दिखता है? तो ये हार्ड होते हैं। जो भी हम चांदी है, सोना है, ये मेटल्स होते हैं, ये नॉर्मली क्या हार्ड होते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं मोस्टली क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की क्या है? ये अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं। इनसे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास हो जाती है, इसलिए इनको गुड कंडक्टर बोला जाता है।
और जो ये नॉन मेटल्स होते हैं ये इनसे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास नहीं होती, इसलिए इनको पुअर कंडक्टर बोला जाता है। बट कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं, जैसे मरकरी होती है, ये मेटल है बट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हमने अभी देखा कि मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, बट मरकरी ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड है एट द रूम टेम्परेचर। इसी तरह से ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल है और बट एक गुड कंडक्टर। हमने देखा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये पुअर कंडक्टर होता है, बट ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर। तो हाईली टेस्टेड PYQs में ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये सब सारे पॉइंट्स इसमें जो दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अपने माइंड में बिल्कुल आप लोग बैठा लीजिएगा। अब देखिए मटेरियल में हमने मेटल्स नॉन मेटल्स की बात की, तो ये भी है कि जो मटेरियल होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसी के बेसिस पे हम उनको अपने रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग, तो जो प्रॉपर्टीज है मटेरियल्स की उसी के बेसिस पे वो हमारे रियल वर्ल्ड में हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो हार्डनेस है, जो हार्ड होती हैं चीजें मटेरियल होती हैं तो उनको हम कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है। कंडक्टिविटी होती है चालकता, अगर कोई चीज अच्छी पुअर कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है तो उसको भी हम उसी हिसाब से अपने रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब हम लोग जो कॉपर वायर होता है, जो वायर्स होते हैं कॉपर वायर्स के बनाते हैं, और जो कॉपर क्या होता है एक गुड कंडक्टर है, इसीलिए जो हम अपने घरों में जो भी वायरिंग होती है उसमें जो वायर्स होते हैं वो कॉपर के बनाए जाते हैं। अगर ट्रांसपेरेंसी की बात की जाए तो ये भी एक प्रॉपर्टीज है मटेरियल्स की। तो हमारे घरों में जो विंडो है होती हैं लेंसेज होती हैं वो किसकी होती हैं, हमारे ग्लास की होती है। तो क्योंकि हम ग्लास से आर पार चीजें देख सकते हैं इसीलिए हमारे घरों में हम लोग विंडो के में ग्लास यूज करते हैं, ताकि हम लोग अपने घर के बाहर क्या हो रहा है चीजों को समझ सकें और देख सकें। और इनसॉल्युबिलिटी की वजह से देखिए ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि इनसॉल्युबिलिटी की वजह से ही क्या होता है, जो कंटेनर होते हैं वेसल्स बर्तन होते हैं ये बना जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अपने घरों में यूज करते हैं स्टील के बर्तन यूज करते हैं, कांच के बर्तन यूज करते हैं, प्लास्टिक के बर्तन यूज करते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन। तो इनकी क्या है एक प्रॉपर्टी इनसॉल्युबिलिटी, ये अघुलनशील है। अगर ये घुल जाते हैं तो फिर तो बर्तन बन नहीं पाता, फिर उसको हम लोग जो अपने घरों में इतने सारे जो यूजेज हमारे खाने बनाने में खाना खाने में चीजों को रखने में, तो वो हमारी जो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि वो घुलनशील होती तो फिर कोई बर्तन बन ही नहीं पाएगा। वो उसके अंदर कुछ भी डालते तो उसके साथ वो भी मिल जाता। बट इनसॉल्युबिलिटी ही एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या है कि हम कंटेनर्स जो मटेरियल्स से हम कंटेनर और वेसल्स बना पाते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज आर नॉट जस्ट फैक्ट, ये फैक्ट नहीं है, दे आर द ब्लूप्रिंट फॉर ह्यूमन इंजीनियरिंग। ये ह्यूमन इंजीनियरिंग जो है उसके लिए ये क्या है ब्लूप्रिंट है। तो आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी आई होप। अब हम लोग देखते हैं द हैवी हीटर्स। द हैवी हीटर्स में हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे। तो मैलेबिलिटी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी, सोनोरस एंड कंडक्टिविटी तो हमने अभी पीछे बात कर ही ली थी। तो मैलेबिलिटी क्या होती है, तो मैलेबिलिटी मतलब एक मेटल जिसको हम एक सीट के फॉर्म में उसको बना सकें, उसको कन्वर्ट कर सकें, उसको मैलेबिलिटी की कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने घरों में एल्युमिनियम फॉयल यूज करते हैं अपने किचन्स में, तो ये क्या है एक मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो उसको मेटल को हम लोग एक सीट के फॉर्म में बना लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि खाने पैक करने में हमारे किचन्स में यूज होता है। तो ये मैलेबिलिटी क्या है, सीट फॉर्म में एक मेटल को बीट एंड बीट करना या कन्वर्ट कर देना, ये मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। डक्टिलिटी क्या होती है, नॉन मेटल्स में ये गुण नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है नो ब्रिटल, ठीक है।
और यहाँ पे डक्टिलिटी क्या होती है, वायर फॉर्म में किसी मेटल्स को यूज करना, कन्वर्ट करना, उसको डक्टिलिटी यूज करते हैं। तो यस, ड्रॉन जो मेटल्स होते हैं उनको हम ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर क्या है, एक मेटल है, और हम लोग इसको क्या है, जो हम अपने घरों में जो भी वायर्स यूज करते हैं वो कॉपर के होते हैं, तो हम कॉपर को क्या है, उसी की इस प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को ही हमने यूज किया और वायर बनाया। और ये नॉन मेटल्स में प्रॉपर्टी नहीं होती। सोनोरस मतलब, सोनोरस का मतलब मेटल पे हम हीट करते हैं तो आवाज आती है। तो जैसे हम अपने घरों में घंटी बनाते हैं, तो घंटी के अंदर जो होती है, बेल होती है, वो जब घंटी हिलाते हैं तो उससे आवाज टन 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 की, जब घर में पूजा करते हैं, पूजा की घंटी होती है तो वो आवाज करती है। तो ये मेटल के ही अंदर ये प्रॉपर्टी कोड होती है, इसको सोनोरस बोलते हैं। और नो डल थर्ड, ये नॉन मेटल्स नहीं होता है। कंडक्टिविटी तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, जो नॉन मेटल्स होते हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं। तो मैलिबिलिटी नॉट इक्वल टू डक्टिलिटी। मैलिबिलिटी का मतलब सीट फॉर्म, डक्टिलिटी मतलब वायर फॉर्म। तो एक मेटल का सीट फॉर्म और वायर फॉर्म बोथ आर नॉट इक्वल, डोंट कंफ्यूज द टू। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार ये ऐसे ट्रैप्स सीटेड या यूपिटेड में पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए ये चीज, दो द सीटेड गोल्ड माइन एक्सेप्शंस हैं, ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, तो इसको बहुत अच्छे से मेरे माइंड में आप लोग छाप लीजिएगा। तो देखिए लिक्विड मेटल, तो मेटल हमने देखा कि मेटल मोस्टली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो यहाँ पे लेकिन मरकरी है, ये लिक्विड, ये ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन ये देखिए लिक्विड नॉन मेटल है, तो ये लिक्विड नॉन मेटल में ब्रोमाइन होता है, ये भी आपको पता है। लिक्विड नॉन मेटल मोस्टली सॉफ्ट होते हैं, बट लिक्विड फॉर्म में कौन सा नॉन मेटल पाया जाता है, ब्रोमाइन बोलते हैं। ठीक है। अब सॉफ्ट मेटल में हम क्या करते हैं, मेटल्स हमेशा हार्ड होते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। एंड लस्ट्रस नॉन मेटल, तो पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये शाइनी नहीं होते, लेकिन आयोडीन एंड डायमंड ऐसे हैं, ये नॉन मेटल्स हैं जो कि यूजुअली क्या होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। ठीक है। और कंडक्टिव नॉन मेटल, नॉन मेटल्स जो होते हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है। एंड हार्डेस्ट सब्सटेंस में कौन सा आता है, डायमंड। तो ये आप लोगों को पूरा ये जो 6 पॉइंट दिया है, ये आप अच्छे से इसको समझ के अपने माइंड में आप बिल्कुल छाप लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये पूछ लिया जाता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हेल्पफुल है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सजेशन है तो जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। अभी हमने इनके थोड़े से एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं। तो देखिए इनके एप्लीकेशन तो हमने पीछे भी देखा था, इसको भी एज ए रिवीजन पर्पज थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन में है मैचिंग मटेरियल टू फंक्शन। तो कॉपर क्या है, मटेरियल है, प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या होती है, डक्टाइल एंड प्लस कंडक्टर। इसको वायर फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, और दिस इज द गुड कंडक्टर, दैट्स वाई वी यूज इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में हम यूज करते हैं। एल्युमिनियम क्या होता है, मैलेबल, इसको सीट फॉर्म में चेंज करते हैं। और थर्मल कंडक्टर अच्छा है, तो इसलिए फूड रैपिंग एंड यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने में हम यूज करते हैं। नाइट्रोजन क्या होता है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है, जो कि फर्टिलाइजर बनाने में, फर्टिलाइजेशन में यूज होता है। और क्लोरीन क्या होता है, डिसइंफेक्ट होता है, ये जर्म्स को मारने में हेल्प करता है। ये मटेरियल्स का एक प्रॉपर्टी है, इसलिए हम वाटर प्यूरिफिकेशन में क्या करते हैं कि हम लोग क्लोरीन को यूज करते हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच। अपने कमेंट्स में जरूर बताएं।